हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट नंबर 2। एज यू ऑल नो, चैप्टर को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो सेकंड पार्ट पे हम आ गए हैं। लेट्स क्विकली गेट टू दी चैप्टर। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 78, ग्रुप नंबर 7। तो ये ग्रुप वही है जिसकी ड्यूटी उसको मिली है हैंडल करने के लिए। सो ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। सो कह रही ग्रुप 7 में जो गर्ल्स थी वो इन अलग अलग जगहों से थी। आई वॉज दी ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। और मैं अकेली यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। सो कह रही मेरे को अच्छा लगा अपने ग्रुप मेंबर से मिलके, लेकिन वहां पे मोस्टली ऐसे थे जिनको हिंदी नहीं आती। मतलब जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट आसानी से कर सके, उन्हें सबको हिंदी नहीं आती थी। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days I could not talk even once with Khondo, इसका नाम अब ऐसा ही है, from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our heart we grew close to each other. तो कह रही अब मेरे को ये बड़ा बुरा लगता है कि 21 days तक साथ रहने के बाद भी जो ये खोंडो भी लड़की थी, मैं उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि वो मिजोरम से थी और वो सिर्फ मिजो, मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, सिर्फ वही उसी लैंग्वेज में वो बात करती थी। तो ऑब्वियसली वो जो यहाँ पे है उनको वो समझ नहीं आती थी। नाउ टेल, अब आपको बताना है सबसे पहले, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर। आपको क्या लगता है ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर मे इंक्लूड helping other members of the group, lead the group member and manage all the needs of the members. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ग्रुप लीडर की। देन how would you feel if you were made a leader in such a camp? आपको कैसा लगेगा अगर आपको लीडर बना दिया जाए? So if I were made a leader in such a camp, it would make me feel more confident about myself and I would successfully मैनेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कह रहे ऑब्वियसली भैया तुम्हें भी लीडर बना देंगे तो सबको ही अच्छा लगेगा। सो कह रही जो भी आप मतलब आंसर लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो कि हमें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा एंड हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से मैनेज करेंगे। देन है व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। अब मॉनिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मॉनिटर आर एज फॉलो। सबसे पहले तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन दी क्लास इन दी एब्सेंस ऑफ टीचर। अगर टीचर नहीं है तो उसको होता है ना कि मॉनिटर आके खड़ा हो जाता है सामने की भैया सब चुप रहोगे, शोर नहीं मचाओगे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स लाइक चॉक, डस्टर, डस्टबिन एटसेट्रा। तो ध्यान रखना क्लास में टीचर्स के लिए चॉक है, डस्टर है, डस्टबिन है क्लास में, सो ये सब चीजें का ध्यान रखना। देन कन्वेइंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम टीचर तक पहुंचाना भी मॉनिटर की ड्यूटी है। देन Would you like to be the class monitor? Why? तो क्या आप अपने क्लास का मॉनिटर बनना चाहोगे? Yes, I would like to be the class monitor. It will be a wonderful and challenging task to lead my class. Okay? Next, आ जाते हैं टॉपिक पे, crossing the river. So we got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. तो ये चीजें उन्होंने खाई। ब्रेकफास्ट के साथ उन्हें विटामिन सी मिला, आयरन की टैबलेट्स मिली एंड हॉट चॉकलेट विद मिल्क। सो ये सब मिला था। These were given for strength and to keep us warm in the cold. So ये सब चीजें क्यों दी गई थी? ताकि एक तो ठंड में उनको थोड़ा वार्मथ मिले एंड स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, विटामिन टैबलेट्स अगर मिल रहे, आयरन टैबलेट्स आप खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। देन है एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड दी डेज लेफ्ट। सो कह रही डेली वहां पे हमारा एक मेडिकल चेकअप होता था। सो उसके बाद कह रही हमने अपने बैंडेजेस बांधे एंड हम गिनते रहते थे कितने दिन और बचे हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। सो कह रही 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम एक रिवर के पास पहुंच गए। देयर वाज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। सो कह रही है कि एक थिक सी रोप बंधी हुई थी एक बैंक से, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। द रोप वाज टाइटली फिक्स्ड टू पेग्स और पिटन्स। अभी पेग्स और पिटन्स क्या होते हैं देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए इमेज भी इंसर्ट करी है। दिस इज बेसिकली पेग्स एंड पिटन्स। देखो यहाँ पे इस तरह से हुक रहता है जिसमें रोप डाल के आप क्रॉस कर सको। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे हो गया ऑन बोथ दी साइड। सो दोनों साइड पे ये फिक्स कर रखा था। I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the रिवर वॉज। वो कह रही कि मुझे डर लग रहा था और मैं बार बार ये सोच रही थी अगर ये रोप बाहर निकल आई
तो क्या होगा, तो वो पूरा एस्टिमेट करने लगे कि रिवर कितनी वाइड है. सो दिस वाज पेज 78. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. So now coming to page 79. So ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है. लास्ट पेज पे हमने देखा था कि वो एक रिवर के पास पहुंच गए हैं. वहां पे अब जो ग्रुप लीडर जिनको बनाया है वो थोड़ी सी डरी हुई है कि अगर ये रोप निकल गई तो क्या होगा, रिवर कितनी वाइड है, वो सब इमेजिन कर रही है. सो our instructor tied a rope around his waist and put a sling, which is a type of hook, in it. तो उन्होंने ये सब चीजें करी. And then he put the sling on the thick rope tied across the river. So basically वो पूरा एक सेटअप कर रहे हैं कैसे आप स्विंग करते हुए जा पाओगे या कैसे आप मतलब वहां से क्रॉस कर पाओगे. उसके बाद है वॉकिंग थ्रू द आइजी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड. और वो वॉक करते हुए, यहाँ पे आप देख भी सकते हो इमेज में हो रहा है, तो वो वॉक करते हो उस ठंडे पानी में. आइजी वाटर मतलब बहुत ठंडा, हद से ज्यादा ठंडा पानी ना, उसमें वॉक करते हो दूसरी साइड तक पहुंच गए. He went to the other side. So no one was ready to step into the fast flowing river. कोई भी तैयार नहीं था कि उतनी तेज जो रिवर बह रही थी उसमें जाने के लिए. Everyone was pushing each other to go first. और हर कोई एक दूसरे को पुश करते कि चलो तुम जाओ पहले, तुम जाओ पहले. I stood last in the line hoping that no one would see me. तो कह रही मैं सबसे लास्ट में जाके खड़ी हुई, कोई मुझे देखेगा नहीं. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand. और कह रही उसी टाइम जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे पास से आ गए, रोप और जो स्लिंग है वो लेके. I knew there was no escape now. I was ready but did not have the courage. तो कह रही मुझे पता था कि इससे तो बच नहीं सकते, लेकिन वो कहती है मैं रेडी थी बट मेरे अंदर फिर भी करेज नहीं था. Sir could guess my fear. He called out loudly. 3 cheers for संगीता मैडम. वो कह रहे कि उनको मेरी शक्ल देख के पता चल गया था कि ये डरी हुई है. सो उन्होंने जैसे मोटिवेट करने के लिए जोर से बोला 3 cheers for संगीता मैडम. एंड बिफोर आई न्यू इट someone had gently pushed me into the water. कह रही है कि इससे पहले मैं कुछ देख पाती, समझ पाती, किसी ने मुझे जेंटली पुश कर दिया था पानी में. I felt as if my feet were frozen. So उसको लगा कि जैसे उसके फीट है वो बिल्कुल जम गए हैं, फ्रोज हो गई, पानी इतना ज्यादा ठंडा था. I started shivering. शिवरिंग होता है ठंड में, जैसे हम कांपने लग जाते हैं ना. My teeth were chattering. ठंड में होता है ना, तो उसके टीथ चैटर करने लग गए थे. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. तो कह रही मैंने अच्छे से रोप को पकड़ा और रिवर बेड पे अपने पैरों को टिकाना शुरू किया. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. ओके, जैसे जैसे चलना शुरू किया, जो रिवर थी वो डीप होती जा रही थी और पानी मेरे नेक तक पहुंच गया था. Then in the middle of the river I lost my balance and started slipping. So कह रही है कि फिर एकदम से क्या हुआ कि जैसे ही मैं मिडल में पहुंची मेरा बैलेंस छूट गया और मैं स्लिप करने लगी. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hand. वो कह रही मैं इतना डर गई थी और इतनी ठंड लग रही थी कि जो रोप है वो मेरे हाथ से छूट गई. I started shouting for help. और मैं हेल्प के लिए चिल्लाने लग गई. I was sure I would be carried away by the river. वो कह रही मैं बिल्कुल श्योर थी कि ये जो रिवर है ये मेरे को अपने साथ आज बहा के ले जाएगी. But no, I found that I was tied with a rope to the sling. तो कह रही बट मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को रोप से स्लिंग के साथ बांधा हुआ है. ठीक है, Hold the rope, hold the rope. I could hear the shout. So सब वहां से शाउट कर रहे थे कि जो आपकी रोप है उसको होल्ड करो. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. So कह रही किसी तरह से मैंने खुद को मैनेज किया and उस रोप को पकड़ के I could pull myself forward. Then slowly with some courage I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of the water. So वो कह रही है कि फिर कुछ करेज के साथ, कुछ हिम्मत के साथ मैं बढ़ी आगे और मैं रिवर बैंक तक पहुंच गई और मुझे बहुत खुशी हुई जैसे मैं पानी से बाहर आई. So happiness on finishing a challenging task. तो एक चैलेंजिंग टास्क को खत्म करने की जो खुशी होती है वो मुझे फील हुई. Now standing on the bank I was calling out the others to hold the rope tightly. कह रही है मैं बैंक पे खड़ी थी और बाकियों को मोटिवेट कर रही थी, बाकियों को चिल्ला रही थी कि अपनी रोप टाइटली पकड़ो. I knew that the confidence was a result of facing a challenge with courage. और मुझे पता था ये कॉन्फिडेंस किस चीज का रिजल्ट है कि आप एक चैलेंजिंग टास्क को फेस कर रहे हो. जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग चीज होती है और आप उसको फेस करते हो एंड यू कम आउट ऑफ इट, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है कि मुझे लगा था मैं ये कर नहीं पाऊंगा बट आई हैव डन इट. ओके, so this was page number 79. Let's move to the next page. So this was the end of part number 2. यहाँ पे हम part 2 को end करते हैं. इसके आगे के जो भी हमारे pages बचे हैं we'll continue that in the
next part. So let's get to the next part.